चाचा जी कहाँ खो गए? मैंने पूछा क्या आप मैं छोरागढ़ पहुँचा दोगे? हाँ हाँ बेटी, क्यों नहीं, आओ बैठो। चाचा आप छोरागढ़ रहते हो क्या? छोरागढ़ नहीं, मैं उससे आगे वाले गांव में रहता हूँ। तो फिर आप हमें देखकर और छोरागढ़ का नाम सुनकर कहाँ खो गए थे? दरअसल बात यह है कि मैं बरसों से इसी रास्ते पे तांगा चला रहा हूँ, लेकिन मैंने आज तक किसी लड़की को छोरागढ़ जाते नहीं देखा। खैर छोड़ो, आओ बैठो। संभाल के। चल बेटा। ओह। हाँ संभाल के। चाचा जी 1 मिनट तांगा रोको। अच्छा बेटी। बाबा अगर आप चाहें तो आप इस तांगे में बैठ सकते हो, किराया हम दे देंगे। आ गई, तू भी मरने के लिए आ गई। कौन है? नमस्ते दादी जी। नमस्ते। माफ करना बेटी, मैं तुम्हें पहचान नहीं पा रही हूँ। आप लता जी है ना? हाँ बेटी, मैं लता ही हूँ, यह मेरा ही घर है। हम आप ही से मिलने आए हैं। आओ बेटी आओ, अंदर आओ। आओ बेटी आओ। अब मुझे यह जानने की आवश्यकता नहीं है कि तुम कौन हो। इस तस्वीर को देखकर रोने वाला इंसान दुर्गा सिंह के अलावा और कोई हो ही नहीं सकता। दुर्गा सिंह जेल से कब लौटे? मैं कल ही आया हूँ भाभी जी। दुर्गा, ये दोनों बेटियां किसकी है? हाँ दादी जी, हमारा भी इस गांव से बहुत पुराना रिश्ता है। और यह भी तो हो सकता है दादी जी कि हम दोनों इसी गांव की बेटियां हों। मुझे नहीं लगता। तुम दोनों की उम्र 20 वर्ष से कम रही होगी, और ये मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि 20 साल पहले किसी की बेटी बची ही नहीं थी।
जिसकी हत्या न हुई हो। यह तो बाद में पता चलेगा दादी जी कि हम दोनों इसी गांव की बेटियां हैं या नहीं। पहले आप हमें वो सब कुछ बताइए जो इस गांव में 20 वर्ष पहले इस गांव की औरतों और बेटियों के साथ हुआ। हम उन क्रूर और निर्दयी हाथों के बारे में जानना चाहते हैं जिन्होंने औरतों और बेटियों पर अत्याचार किए। दादी जी, दुर्गा चाचा और आप तो इस गांव से अच्छी तरह से परिचित हैं। आप दोनों हम दोनों को विस्तार से समझाइए। हाँ बेटी, बताऊंगी, जरूर बताऊंगी। शायद मेरा मन हल्का हो जाए। मुझे आज भी अच्छी तरह से याद है, वो दिन 31 अक्टूबर की बात है। वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाने गांव से लोग। शेरा भी मौजूद है? हाँ, शेरा है। अच्छा, बस रोकना मत मुझे। आज अगर उसने कुछ कहा नहीं ठोक दूंगा। आज मुझे ये देखकर बहुत प्रसन्नता हो रही है कि आप सभी छोरागढ़ वासी एक साथ एक मंच पर उपस्थित हैं और श्री मनोहर पटेल जी को जाता है जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। प्यारे ग्रामवासियों, आज हम उस महान व्यक्ति की जयंती मनाने जा रहे हैं जिसने 600 से अधिक रियासतों को एक साथ मिलाकर एक मुष्ठ भारत का निर्माण किया और उनका नाम था लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन आज के समारोह का मुख्य उद्देश्य कुछ और है और वो है इस समाज में फैली हुई लड़कियों के प्रति हमारी रूढ़ मानसिकता। आज हमें क्या जरूरत है कि अपने ही घरों में पैदा हुई लड़कियों की हत्या कर दें या औरतों को यह कहकर प्रताड़ित करें कि उन्होंने एक बेटी को जन्म क्यों दिया। रवि प्रधान, अगर तुझे सरदार वल्लभ भाई पटेल के विषय में जानकारी नहीं है, किसी और को बोलने का मौका ये और लड़कियों का राग सुनाना बंद कर। जालिम सिंह, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मुगलों के शासनकाल में या अंग्रेजों के समय में अपनी बेटियों को मारना हमारी मजबूरी थी कि कहीं वो अंग्रेजों की हवस का शिकार न बन जाए। इसीलिए हम उनके बाल विवाह करने पर मजबूर थे। परंतु अब क्या? जो परंपरा बन गई सो बन गई। तू होता कौन है इस परंपरा को मिटाने वाला? जालिम सिंह, मेरी बात समझो। आज हमारे देश को आजाद हुए बरसों बीत चुके हैं। आज हमारा अधिकांश समाज इस बरसों पुरानी चली आ रही परंपरा का विरोध करता है। तो आज हमें इस कुप्रथा बालिका हत्या को बंद कर देना ही चाहिए। देश आजाद बात करना है। देश आजाद उस समय भी हो चुका था रवि प्रधान, जब मैंने अपनी पहली बेटी को धतूरा घोट कर पिलाया था। देश को आजादी उस समय भी मिल चुकी थी जब मैंने अपनी दूसरी बेटी की
वक्त से पहले पूरे गांव से अपनी बेटी की जिंदगी की भीख मांगी थी। अंग्रेज भारत छोड़कर उस समय भी जा चुका। जब मेरी तीसरी बेटी का गड्ढा तूने और मनोहर पटेल ने खोदा था, और ऐसा अकेले मेरे साथ नहीं हुआ। सैकड़ों लड़कियों की हत्याएं हुई थी इस छोरागढ़ में। न जाने ऐसे कितने मजबूर माँ बाप जिन्होंने मजबूरी में अपनी बेटियों की हत्या की। और अब तुम कहते हो इस परंपरा को तोड़। अब इस परंपरा का टूटना मुश्किल है, पर हाँ, एक वादा है हमारा। बेटियां चाहे किसी की भी मरे, थाने तक ये बात हम नहीं पहुंचने देंगे, नहीं पहुंचने। जालिम सिंह, वक्त के साथ हमें अपनी सोच बदलनी चाहिए। हमारी इस नासमझी की वजह से आज तक इस गांव में कभी बाहर ना आ पाई। अरे हमने अपने ही घरों में जन्मी मासूम नन्ही बच्चियों की अपने इन्हीं हाथों से हत्याएं की है। इंसान से दरिंदा बन चुके हैं हम, दरिंदा। मैं समझता हूँ तेरी घरवाली ने तभी तक किसी बच्ची को जन्म नहीं दिया। ध्यान रहे कहीं तेरी पहली औलाद लड़की ना हो, लड़की। ए दुर्जन, मैं ये आग बुझाना चाहता हूं, भड़काना नहीं। और अगर सेरा के घर भगवान ने बेटी दी तो उसकी रक्षा के लिए उसकी भुजाओं में ताकत अभी बाकी है। लेकिन अगर तेरे घर भी बेटी हुई तो उसकी रक्षा में भी ये सेरा कोई कसर बाकी न छोड़ेगा। शेरा सिंह, तो हमारी तो छोड़, तो सिर्फ अपनी बेटी को बचाने की सोच। काला पंडित, अपनी ये काली जुबान बंद रख। अरे बेटियों की रक्षा के लिए तो ये सेरा अपनी जान दे भी सकता है और किसी की जान ले भी सकता है, लेकिन आज के दिन मैं ऐसा कुछ करना नहीं चाहता। इसलिए बेहतर यही होगा कि तू अपनी ये काली जुबान बंद रख और चुपचाप बैठा रहे। शेरा सिंह, मेरी जवान काली नहीं, तेरी जवान काली है, और इसको दबा के रख, वरना। पंडित, चुपचाप बैठा रहे यहीं पे। देखिए, आप सभी लोग शेरा सिंह की बात को गलत तरीके से न लें। और हाँ जालिम सिंह, आज जरूरत यह बात करने की नहीं है कि किसकी बेटी को जिंदा दफनाने के लिए फावड़ा किसने चलाया, या फिर वो हांडी लेकर कौन आया जिसमें मेरी या तुम्हारी बेटी को रखकर गंगा नदी में बहाया गया। बल्कि आज जरूरत यह सोचने की है निर्मल सिंह, तुम्हारी और इस रवि प्रधान की रणनीति को मैं अच्छे प्रकार से जानता हूं। छोरागढ़ का हीरो बनाना चाहते हो तुम इस रवि प्रधान को, और खुद सारा श्रेय लेना चाहते हो। वाह! मैं इस पंचवर्षीय योजना में ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, कभी नहीं। चाचा, आप निर्मल चाचा की बात को गांव की राजनीति से न जोड़े तो अच्छा होगा। अरे जरा सोचिए आज गांव में कितने ही परिवार निर्वंशी हैं। और न जाने कितने परिवार ऐसे हैं जिनके आंगन में बच्चे की किलकारी तक नहीं गूंजी। और यहाँ तक कि आसपास के गांव का कोई भी इंसान इस गांव में अपनी बेटी को ब्याहने से पहले 100 बार सोचता है। और अगर ये सब चलता रहा तो एक दिन पूरा का पूरा गांव खंडहर हो जाएगा चाचा, खंडहर।
मुझे तो लगता है कि मनोहर पटेल के इस बेटे का कोई रिश्ता ही नहीं आया। मैं हर बात आपकी मानने को तैयार हूँ काले पंडित, मगर मैं चाहता हूँ कि और गांव की तरह कि हमारे गांवों में शहनाइयां बजे। अरे दिन में सपने देखना छोड़ दो पटेल साहब, सपने देखना छोड़ दो। मेरे होते हुए छोरागढ़ से बारात जा तो सकती है परंतु आ नहीं सकती, ये वादा है हमारा, वादा वादा वादा। एक बात हमारी भी सुनते जाओ। आज जो औरतों और बच्चियों के साथ इस गांव में हुआ उसका सिर्फ जिक्र हो रहा है, लेकिन कल आवाज उठेगी और उसके ही अगले दिन तूफान आएगा, तूफान। और कहीं ऐसा न हो कि इस तूफान से बचने के लिए न छोरागढ़ की दीवारें रहे और ना ही छत 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 छत।